बांग्लादेश से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। इसी साल जनवरी में चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला कि उन्हें देश ही छोड़ना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। दरअसल जुलाई में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। 16 जुलाई को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी और देखते ही देखते गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। देश में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट ही गया था। फोन सेवा सही से कार्य नहीं कर पा रही थी। स्कूल और विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। पिछले महीने हिंसा में लगभग 150 लोग मारे भी गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को फायदा हुआ। बांग्लादेश में 56% आरक्षण से छात्र परेशान थे। खासकर 30% आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के स्वजनों को दिया गया था। कुछ साल पहले छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इस 30% आरक्षण पर रोक लगा दिया था। बाद में इसे हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, जिससे छात्र गुस्से में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण को कम कर 60% तक कर दिया। इसके बाद देश में हालात शांत हो गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया था। उम्मीद थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता ही चला गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के दौरान अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच और कार्रवाई की बात भी कही थी, लेकिन छात्र नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। छात्रों ने सरकार की ओर से बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया। छात्रों की मांग थी कि शेख हसीना और उनका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा, जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में जुटे हुए हैं वे छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ढाका के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल पर हमला किया और कई वाहनों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों को आग लगा दी। इस दौरान 95 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद शेख हसीना अब भारत पहुंच गई हैं।